दिस इज लेक्चर 276। अभी तक हम बीम के बारे में पढ़ रहे थे कॉलम एनालॉजी में। अब एक फ्रेम स्ट्रक्चर लेके आए हैं जिसमें आपका ए बी सी और डी, जिसमें ए बी 4 मीटर है 4 मीटर और सी डी 4 मीटर है और ये 2 मीटर पर 5 किलोमीटर का लोड आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि ये कॉलम में टोटल लोडिंग जो आ रही है वो ये लोड की वजह से ही इस पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं और कोई ऐसा इसेंट्रिक नहीं है। तो इसमें आप काम क्या करेंगे कि लेट अस कैलकुलेट द टोटल लोड। टोटल लोड क्या है? टोटल लोड जो है, जो हमारा 2 मीटर का स्पान है उस पे जो यूडीएल आपका WL²/8 आएगा। दिस इज योर WL²/8 और ये आपका दिस इज योर लेंथ मान लीजिए L है। तो योर P इक्वल्स टू योर एरिया या वॉल्यूम ऑफ दिस डायग्राम, वॉल्यूम ऑफ डायग्राम जो लोडिंग डायग्राम है उसका वॉल्यूम होगा। तो लोडिंग डायग्राम 1 यूनिट EI को जो है हम लोग सिंगल यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, यूनिटी के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू WL²/8 multiplied by L into 2/3. This is area of this parabola, 2/3 of this thing. So WL²/8 equals to W equal to 5 into L equals to 2²/8 multiplied by L means 2 multiplied by 2/3. So this will be your 2, this is 4 and this is 4 cancel. So this is 5/3. This is 5/3. Let us 5 to 4. No, sorry. This is 4 into 2. This is 2. So this is again 2. So this will be 10/3. This will be 10/3. 10/3. So P, you can say that the load P equals to 10/3 हो गया आपका। हमने ये कॉलम एनालॉजी बना रखी है जिसका ये यूनिट विड्थ मानते हैं 1y को। इसका इस टोटल एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 1 into 4 1 into 4 के 2 पार्ट हैं तो into 2 प्लस 2 into 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट हो जाएगी। जो भी एरिया है आपका 10 में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो है दैट इज स्ट्रेस MI 8A B C एंड D सब में समान बराबर होगा क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज P/A। तो P कितना है? दैट इज 10/3 डिवाइडेड बाय 1/10। सो दिस विल बी योर 1/3 दैट इज 0.33 किलोमीटर मीटर व्हाट वेयर विद वैल्यू दिस इज यूनिट। तो ये लोड आपका, ये प्रेशर यहाँ पर सब ये A B C और D पर सेम आपको मिलेगा। अगर आप मिडिल में यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं मोमेंट ड्रा करने के लिए तो 8 मिड ऑफ BC में क्या होगा? यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर आपका 0.33 आया है तो हम पहले MI निकाल लेते हैं। MI निकालना है और हम निकाल लेंगे टोटल लोड दैट इज MA MB MC एंड MD। ये बराबर होंगे MA इक्वल्स टू दैट इज 0 8A 0 माइनस 0.33 किलोमीटर। तो हर पॉइंट पर ये माइनस दैट इज माइनस 0.33 किलोमीटर मीटर का लोड ये मोमेंट आएगा। तो यहाँ पर जब आप BC पोर्शन में देखेंगे तो 0.33 मीन्स दिस इज नेगेटिव मीन्स हॉविंग लाइक दिस। और ये जो यहाँ पर लोड आ रहा है दिस इज लोड, सॉरी दिस लोड इज कमिंग लाइक दिस। सो हाफ पे कितना आ रहा है लोड? दिस इज योर WL²/8 एट दिस पॉइंट। This is WL²/8. So WL²/8 mid, this positive and this negative that is 0.33 will be 8 mid of BC.
So this will be WL square by 8 हमने निकाला है. WL square by 8 equals to 5 into 2 square. 5 into 2 square by 8 minus 0.33. So this is 2.5 minus 0.33. So this will be 2.17 kilonewton. So in this way you can find out the moment.